देखिए जी, आज हम घटना चक्र का जो है हिस्ट्री इतिहास का आज हम चलेंगे क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य में पंजाब एवं मैसूर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावलिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियांवाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेरसिंह के नेतृत्व में लड़ी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने किया था। और सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सेन सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था तथा इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया।
पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक विशेष परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकार्ट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781, पोलीलूर तथा सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर का समापन हुआ था मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफ़गानिस्तान, फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेज़ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक
कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड श्राम्बे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। श्राम्बे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधाना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधाना की शासिका बनी। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित हुआ था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्न विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत श्रीनगर रंजीत के राज्य में सम्मिलित था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? लाहौर। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात
मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुगरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अठारह ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। तीन परिषद का सदस्य नहीं था, ए एंड डी, यानी कि एच.एम. इलियट नहीं था और ये लॉर्ड गुल नहीं था। सर हेनरी लॉरेंस और जॉन हॉलेंस था। तो कौन कौन था? पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद का गठन हुआ था, जिसमें से सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस शामिल था।
पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मोंटगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 1767 से 69 ईस्वी अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य युद्ध हुआ। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास पहुंच जा चुकी थी। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। तो चलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हमने पढ़ा, कंप्लीट किया। बाय, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।